छंद 88। साथी संसार कहाँ तेरा। इस जगत अनादि क्षेत्र बीच भटकता विषय के मलिन कीच। कितने प्राणी पदार्थ मिलते मिलकर क्षण क्षण छूटते चलते। नाहक कहता मेरा मेरा साथी संसार कहाँ तेरा। बहुबार रंग और भूप हुआ सर्वांग सुघर कुद्रूप हुआ। पर है अतीत अब कहाँ आज। वर्तमान अनागत वही साज। निज से है दूर जगत घेरा साथी संसार कहाँ तेरा। अतएव सभी निज से है दूर जगत घेरा साथी संसार कहाँ तेरा। अतएव सभी से ले विराग कल्याण पंथ में नित्य जाग। ये जगत स्वप्न का मोह त्याग नित्य चेतन शुद्ध स्वरूप पाग। तोड़े तू संस्कृत का फेरा साथी संसार कहाँ तेरा। तुम्हारा साथी ये संसार नहीं है। शरीर जब साथ में नहीं है अंततः तो क्या तुम्हारा साथ होगा। इस जगत अनादि क्षेत्र बीच भटकता विषय के मलिन कीच। ध्यान दो, इस अनादि जगत के क्षेत्र के बीच में विषयों के मलिन कीचड़ में सदा तू भटकता रहा है। दुनिया की गंदी गलियों में आज तक घूमता रहा है। कितने प्राणी पदार्थ मिलते मिलकर क्षण क्षण छूटते चलते। इस दरम्यान में कितने ही प्राणी मिले, कितने पदार्थ मिले, लेकिन मिलकर वे क्षण क्षण छूटते रहे और चलते रहे। तुम्हारे सामने से ओझल होते रहे। नाहक कहता मेरा मेरा। नाहक, नाहक का मतलब है इस पर हक न हो। गलत। हक नाम सत्य, नाहक नाम असत्य। मिथ्या ही तू कहता है कि ये मेरा है मेरा है मेरा है। साथी संसार कहाँ तेरा। बहुबार रंग कर भूप हुआ सर्वांग सुघर कुद्रूप हुआ। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार तो अनेक बार रंक हुआ गरीब और भूप हुआ और का छंद में अरु शब्द बन जाता है। अनेक बार तो दरिद्र हुआ, अनेक बार तो भूप हुआ, राजा हुआ, सर्वांग हुआ। सर्वांग कहते हैं सभी अंग जिसमें खिले हों जिस शरीर में। किसी का सब अंग ठीक है तो आंख छोटी है, किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं लेकिन मस्तक छोटा है, सिर छोटा है। और भी सब गड़बड़ियां रहती हैं। जिसके सभी अंग सुघर हो, सुघर सुगठित, तो ऐसा भी कई बार तेरे को शरीर मिला। सारे अंग सुघर, सर्वांग सुघर, सभी अंग सुघर। कुद्रूप, कुद्रूप यानी कुरूप। कई बार कुरूप हुआ। पर है अतीत अब कहाँ आज। अतीत का मतलब जो बीत गया हो। जो बीत गया है वो आज कहाँ है।
सुंदरता कहाँ है, कुरूपता कहाँ है, इसी शरीर की जवानी कहाँ है। जो जवान है वह भी समझ ले, आजकल में ये नहीं रहेगा। वर्तमान अनागत वही साज। वर्तमान जो सामने है, अनागत जो अभी आया नहीं है। आगत नाम आया हुआ, अन उपसर्ग है। जो नहीं आया हुआ है वही अनागत। अनागत, आगत अनागत, आगत आया हुआ, अनागत ना आया हुआ। अन उपसर्ग है जो अर्थ को बदल देता है। वर्तमान जो सामने है वो भी ऐसे अतीत हो जाएगा, और जो अनागत है अभी नहीं आया है वो भी आकर के और फिर अतीत हो जाएगा। वही साज, वही सामग्री वही स्थित होगी। अतीत के गर्त में तुम्हारा सारा वर्तमान और अनागत डूबता चला जाएगा। निज से है दूर जगत घेरा है। जगत का जो घेरा है, जगत का जो परिवेश है, जगत का जो स्वरूप है वो निज से दूर है। साथी संसार कहाँ तेरा, अतएव सभी से ले विराग। इसलिए सबसे वैराग करो। वैराग के अलावा कोई दुख से छूटने का रास्ता नहीं है। न मोह करना, ये सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी उपलब्धि। हमारा मन घूम घूम कर बर्मा की तरह जो चलता रहता है, बर्मा चलाओ लकड़ी में या पत्थर में कहीं भी तो वहीं छेदता चला जाता है, बस घूम घूम के वहीं 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 वहीं। तेली का बैल दिन भर चला वहीं घूम घूम कर। तुम्हारी अहंता ममता जहां होगी वहीं घूम घूम कर मन चला करेगा। ध्यान में बैठोगे उस समय भी चला करेगा। राग होगा तो, द्वेष होगा तो, जहां राग होगा मन वहीं चला करेगा, और किसी के पर द्वेष हो जाएगा तो वहीं मन चला करेगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जिंदगी जीना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की पवित्रता के समान तीनों लोक की संपत्ति नहीं है। कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जगत में ज्ञान का प्रचार करना भी वो उतना मूल्यवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मूल्यवान है तुम्हारी जीवन की पवित्रता। तुम सुबस रहो, ये तुम्हारी विशेषता होगी, और वो तभी संभव है जब विराग लो। कल्याण पंथ में नित्य जाग। कल्याण पंथ, कल्याण का अर्थ है पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद। पूर्ण आनंद के पथ में तू नित्य जग जा। ये जगत स्वप्न का मोह त्याग, नित्य चेतन शुद्ध स्वरूप पाग। ये जगत स्वप्न है, इसका मोह त्याग दे। नित्य चेतन शुद्ध स्वरूप पाग। जो चेतन है वो नित्य है, शुद्ध है, उसी में पाग। पाग नाम लीन होना, पकना, स्वरूप भाव में निमग्न होना। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये निरंतर जपो, उठते बैठते चलते फिरते सब समय जपो। तोड़े तू संस्कृत का घेरा। संस्कृत का घेरा तोड़ दे। संस्कृत का मतलब संसार, मनोमय संसार, संस्कृत चक्कर। संस्कृत जो बहता हो, चलता हो, संसरण करता हो। संसरति संसारः, संसरति इति संसारः। जो संसरण करे, गति करे, चले, बहता रहे, वो संसार है।